Hello friends, welcome. आज हम लाइव देखेंगे with the help of our indicator. कहाँ कहाँ पे सिग्नल आया है और हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये पूरा जो है ये देखिए, ये पूरा कैश सेगमेंट का है। ये पूरा स्टॉक्स है। हम इसमें ही देखेंगे कैसे हम आज ट्रेड करेंगे एक इंडिकेटर के मदद से और कैसे मुनाफा करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए पहले से मैं शुरू करता हूँ, वन बाय वन हम देख के जाएंगे। जैसे ही सिग्नल आएगा मैं आपको बोलूँगा। दोस्तों यहाँ देखिए अंबुजा सीमेंट पे एक बाय का सिग्नल आया है। और ये सिग्नल है, पहले एक ब्लू एरो आएगा, ये बाय का है, पहले एक ब्लू एरो आएगा, उसके बाद एक वाइट एरो आएगा, उसके हाई के ऊपर हम 15 पैसा ऐड करके बाय करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हुआ है। चलिए आगे चलिए देखते हैं। मैं वन बाय वन चेक करके जा रहा हूँ। जहाँ पर सिग्नल आएगा मैं बोलूँगा। यहाँ पे देखिए बजाज ऑटो में एक सिग्नल आया है, ये सेल का सिग्नल है। पहले एक रेड का एरो आएगा, उसके बाद एक येलो का एरो आएगा, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा और हम इसके नीचे सेल करेंगे। तो जैसे कि देखिए इस कैंडल का लो है 4631.30। तो हम क्या करेंगे 4631.15 पे सेल करेंगे और 14 रुपये का हम टारगेट रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा टारगेट दोस्तों हो गया है। मैं यहाँ कर देता हूँ 4631.15।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा 14 रुपया इजीली हो जाता है। तो हमारा एक लॉस हुआ था और ये दूसरा ट्रेड जो कि प्रॉफिट में गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, अंबुजा सीमेंट गया, फिर बजाज ऑटो गया, फिर एस्कॉर्ट में एक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इजीली हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक ब्लू का बाय एरो आया स्काई कलर का, और एक वाइट एरो आया, उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और यह इजीली टारगेट अचीव हो गया। बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो इंडिकेटर है ये रिपेंट है, ये बाद में सिग्नल देता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगा ये अपना सिग्नल दे देगा। चलिए मैं बार रिप्ले में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए हम शुरू करते हैं आज से। ये है पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, और ये तीसरा कैंडल। जैसे कि हमने दो एरो हमें मिला है, एक स्काई कलर का पहले आया है और उसके बाद आया है वाइट कलर का। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर 15 पैसा बफर रख के हम बाय कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ये हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं। ये इजीली देखिए दोस्तों हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अगर हम देखेंगे हम कितना यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 10 रुपया आराम से हो गया है, हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो हम टारगेट कैसे लेंगे, हम जिस कैंडल जो हमारा सिग्नल कैंडल होगा उसके वो कैंडल का हम ATR देखेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है नीचे देखिए ATR है 10 रुपया, तो हम टारगेट भी 8 रुपये से शुरू करके 10 रुपये के अंदर ही लेंगे, ठीक है। और ये जो कैंडल का परसेंटेज है ये जो है ये 0.80% है। ये जो कि 1% के नीचे है, तो ये सूटेबल है हमारा ट्रेड लेने के लिए। तो चलिए मैं एक 1 बाय 1 दिखा देता हूँ बजाज ऑटो से। उसके बाद चलिए देखते हैं और कहीं पर सिग्नल आया है क्या। नहीं, यहाँ पर और नहीं, वहाँ पर भी नहीं। ये लाइव चल रहा है मार्केट पे। बैंक निफ्टी गया, बाटा इंडिया गया, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजट पेंट, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं। तो यहाँ पे एक सिग्नल आया है BPCL में। जैसे दोस्तों देखिए ये 12 बजे ये पहला सिग्नल आया और फिर 12:15 में और एक सिग्नल आया। तो इसके लो के नीचे हम सेल करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा
जो ATR वैल्यू है उससे थोड़ा नीचे, या 1 रुपये भी रख सकते हैं, 1 रुपया 20 पैसा ऐसा आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा इसका लो है 365.20, तो हम 15 पैसा बफर माइनस कर देंगे 365.05। तो हमारा और थोड़ा अगर यहाँ पर कहीं आ जाता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। चलिए इसको हम मार्क कर लेते हैं। थ्री सिक्स 5.05 बस यहाँ से हम जाएंगे 1 रुपया 20, 1 रुपया या 1 रुपया 20 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, जो भी है हम ले लेंगे। 1 रुपया 15 पैसा। तो ये रनिंग में है, चलिए देखते हैं क्या होता है, फिर आगे चलिए। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं। आगे आने वाले वीडियो में मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, और कितना क्वांटिटी हम ले सकते हैं और कैसे मुनाफा कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये सब कुछ लाइव चल रहा है, मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ, आपके सामने है। हो सके तो मेरा वॉइस थोड़ा धीमा आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। ये एस्कॉट का तो हमने देख लिया था, ये हमें प्रॉफिट दे चुका है। फिर एक्साइड इंडिया, यहाँ पे सिग्नल नहीं है। फेडरल बैंक, यहाँ पर भी एक सिग्नल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले बाय का पहला सिग्नल आया। ये रूल यही है, पहले एक स्काई कलर का आएगा बाय, उसके बाद एक वाइट कलर का आएगा, उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, जो कि यहाँ देखिए इजीली हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो यहाँ ATR दिखा रहा है 0.42। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये आराम से हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी टारगेट अचीव हो रहा है। और ये हमारा, ये 0.55 तक गया है, 0.50 तक गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं, यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं। कमोडिटी में हम नहीं करते हैं, सिर्फ कैश सेगमेंट में ही हम करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हम नहीं करते हैं, सिर्फ ये कैश सेगमेंट के लिए है। तो यहाँ HDFC में एक आया है बाय का पहले ही कैंडल में, तो चलिए इसको हम थोड़ा बार रिप्ले में देख लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों मैं बोल चुका हूँ, ये नॉन रिपेंट है। ये सिग्नल जो आ जाता है एक बार, वो वहीं से हिलता नहीं है, वहीं पर ही रहता है। चलिए देखते हैं। देखिए ये पहला कैंडल में ये बाय का सिग्नल आया, हमें दूसरा कंफर्मेशन लेना है। और इस कैंडल में दूसरा कंफर्मेशन आ गया। सेकंड कैंडल में इसके हाई के ऊपर 15 पैसे का बफर रख के हम बाई करेंगे, और हमारा टारगेट रखेंगे जो ATR वैल्यू है उसके आसपास रखेंगे। तो यहाँ 7 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये ऐसा कुछ हम टारगेट रखेंगे। तो देखिए ये आराम से गया है, उससे ऊपर ही गया है। चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर भी एक आया है HDFC बैंक में। HDFC बैंक में भी एक आराम से ये एक सिग्नल आया है, ये भी प्रॉफिट में ही है। चलिए पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं। अब तक तो हम प्रॉफिट में ही हैं। यहाँ पर एक बाय का सिग्नल आया है, ये हिंदुस्तान जिंक का है, और इसका हाई है 309.70। तो हम लेंगे 309.85। तो 309.80 गया है। ये 85 में जब 309.85 जब क्रॉस करेगा तो हमारा बाय एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको भी हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास टाइम है तो इसको भी हम देखेंगे। अभी तक ये बाय एक्टिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी एक सेल का सिग्नल आया है, और ये इसका लो है 78.15। तो हम 78 जब आएगा तो बाय कर लेंगे। तो ये भी एक्टिव नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। IOC में नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें एक बाय का सिग्नल आया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12:30 को आया है। ये 730.05 है, तो हम लेंगे 730.20। तो जैसे ही ये आएगा हम इसको भी ले लेंगे। ये लाइव चल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ये इंडिकेटर हमें हेल्प कर रहा है ट्रेड्स लेने में। ये पूरा प्राइस एक्शन के बेस पर है दोस्तों। यहाँ पर एक सिग्नल आया है, लेकिन इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है। पूरा डिटेल में बोलूँगा कैसे इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। कम छोटे छोटे SL और बड़े बड़े टारगेट लेके हम जा सकते हैं। चलिए आगे चलिए। मेरा वॉइस थोड़ा डाउन होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक सेल का सिग्नल बन रहा है। ये कैंडल अभी बाकी है 11 मिनट के आसपास। तो जैसे ही क्लोज़ हो जाएगा देखते हैं ये क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये लाइव मार्केट में देखिए ये अभी सिग्नल बन रहा है। जैसे ही कैंडल क्लोज़ होगा, अगर ये
रेड तो ऑलरेडी आ चुका है, अगर येलो भी रहेगा कैंडल पे तो उसके लो के नीचे 15 पैसा बफर माइनस करके हम सेल ट्रेड ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 118.60, तो हम 118.75 पे हम बाय करेंगे और 0.98 का टारगेट, जैसे कि इसका ATR वैल्यू है तो हम 0.90 ले लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी है, ये अभी टारगेट नहीं दिया है, ये चल रहा है 0.98। एक मिनट, इसका हाई है 118.75, तो 118.75 पे चलते हैं। ठीक है, 0.98 हम टारगेट लेंगे, 0.90। ये बार बार आ जा रहा है दोस्तों, 0.90। 0.90 शायद हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। चलिए MRF में भी देख लेते हैं, कोई सिग्नल नहीं है। मुथ्थू फाइनेंस में भी नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे ही सिग्नल आएगा मैं आपको बोलूँगा। यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया है और ये कैंडल का परसेंटेज है 1.57, जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये इसका परसेंटेज है और इसका हाई है 4398, तो हम 4398.15, ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है अभी तक और ये नीचे आ गया। तो ऐसे बेसिकली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल हुआ है, ऐसे 8 9 कैंडल में अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा कोशिश अब यही रहेगा, हम डेली लाइव आएंगे मार्केट आवर्स में और लाइव ट्रेड करके आपको दिखाएंगे। और अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो आप भी आराम से ट्रेड ले सकते हैं इजीली। तो एक दिन में मिनिमम 3000 4000 आप प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे भी सिग्नल आएगा आप वहीं पे बाय ले लीजिएगा और टारगेट स्टॉप लॉस ये सब कुछ हम बता देंगे। तो ये पूरा लाइव चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना चार्ट खोल के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे और कहीं पे है या नहीं, और कहीं पे सिग्नल अभी तक तो नहीं है। चलिए आगे चलिए।
ये लाइव आने का मकसद यही है दोस्तों कि जो कि बिगिनर्स है वो अगर लॉस कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइव देख के उनको ट्रेड प्लेस करना है। और कैश सेगमेंट में इतना रिस्की भी नहीं है। आप आपके हिसाब से, आपका कैपिटल के हिसाब से आप अपना ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लाइव चल रहा है तो यहाँ पे भी एक सेल का सिग्नल आया है और इसका ATR वैल्यू है 1.62 और ये 0.39 कैंडल का जो परसेंटेज है। तो यहाँ पे भी हम इसको देखेंगे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टाटा केमिकल में एक सेल का सिग्नल, सॉरी एक बाय का सिग्नल आया है। यहाँ पर देखिए इसका ATR वैल्यू है 4.54 और ये कैंडल का जो परसेंटेज है 0.58 परसेंटेज है। तो हम यहाँ से देखिए इजीली 4 रुपये का टारगेट अचीव हो गया है। 89.75 है इसका हाई, तो हम लेंगे 89.90। तो ये गया है 99 तक, लगभग 10 रुपये तक गया है। लेकिन हमारा टारगेट 4 में ही एग्जिट कर जाएंगे पे और पहला टारगेट हम बुक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। टाइटन में भी कोई सिग्नल नहीं है। फिर आता है टोरेंट फार्मा, कोई सिग्नल नहीं है। फिर आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक बाय का सिग्नल आया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, और ये भी 7 रुपये हम टारगेट लेंगे और ये परसेंटेज भी 0.15 है। तो इसका हाई है 1711.15 पे हम ले लेंगे और इसको भी हम आज देखेंगे क्या हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं। अल्ट्राटेक, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए यूनियन बैंक, UPL, VVL, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। वोल्टास, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। विप्रो, विप्रो में भी दोस्तों नहीं है। यस बैंक, जी एंटरटेनमेंट, जोमाटो, फिर इसमें इसमें एक सेल का सिग्नल आया था और ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ है। तो अभी तक हम लोग जैसे कि पहले से ही देखते आ रहे हैं, तो अभी तक हमारा 2 ही स्टॉप लॉस हुआ है, बाकी कुछ रनिंग में है और बाकी हमने टारगेट अचीव किया है। ओवरऑल हमारा एंड ऑफ द डे पता चलेगा आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना ट्रेड में हमें सेल हुआ है और कितना टारगेट हिट हुआ है। ये अपडेट हम आपको बाद में दे देंगे। एंड ऐसे ही दोस्तों, ये पहली बार हम लाइव आ रहे हैं और ट्राई करेंगे डेली लाइव आने के लिए, जिसके मदद से जो बिगिनर है वो अगर ट्रेड करना चाहते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
तो आप हमारे ट्रेड को देख के आप ट्रेड आराम से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वेलकम, बाय बाय।